गिरिराज मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। आप समस्त वैष्णव परिकर से एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, एक विनती करने के लिए आप सब लोगों के मध्य में आया हूँ और विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता है इस विषय के ऊपर। हम सब लोग व्रज में आते हैं, व्रज की परिक्रमा करते हैं, व्रज की यात्रा करते हैं और दर्शन मेला भी करते हैं। तो जितने भी वैष्णव परिकर हैं, जितने भी भक्तजन हैं जो व्रज में वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन आदि वृंदावन, कामवन, जितने भी लोग आते हैं व्रज 84 को उसकी दर्शन यात्रा करने के लिए आते हैं, उन सब लोगों से खास मेरी एक विनती है, एक निवेदन है कि व्रज जो है ना वो भगवान का अंग है, भगवान का स्वरूप है। तो आप सब लोगों से एक विनती, मेरी यही रिक्वेस्ट यही है कि आप सब लोग जितने भी लोग हैं ना, सब व्रज में आकर के थोड़ा सा इस भाव को समझें कि हमको व्रज को स्वच्छ रखना है, ये प्रभु का अंग है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का श्रृंगार हम लोग मोतियों की माला से करते हैं, फूलों की माला से करते हैं, अनेक अनेक आभूषणों से करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का श्रृंगार उस तलहटी को, उस व्रज की रज को स्वच्छ एवं निर्मल रखने पर ही ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाएगा। तो मेरा एक विनती है आप सब लोगों से कि आप सब लोग व्रज में आवें, गिरिराज जी की तलहटी में आवें, यमुना जी आवें। अब आप देख ही रहे हो स्वरूप कितना विकराल हो गया है, यमुना जी की स्थिति, चाहे गिरिराज जी की तलहटी की स्थिति, चाहे व्रज की अन्य अन्य जो जगह हैं, उन सब जगह थोड़ी गंदगी का भाव ज़्यादा हो गया है। वैसे तो हम कथाओं में ये कहते हैं कि व्रज में आकर ये गंदगी नहीं देखनी चाहिए, व्रज में केवल कृष्ण दिखाई देते हैं, और लेकिन फिर भी एक स्वच्छता का तो विशेष भाव हम सब लोगों को रखना ही है कि स्वच्छता हमारे व्रज में रहे और ब्रजवासी भी इस ओर ध्यान देवें और वैष्णव परिकर भी इस ओर ध्यान देवें, भंडारा करने वाले लोग भी इस ओर ध्यान देवें कि गिरिराज जी की परिक्रमा में यमुना के किनारे या किसी भी व्रज के स्थल पर आपके और हमारे द्वारा विशेष रूप से किसी भी प्रकार की गंदगी, कोई असच्छता हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, और उसमें भी हम सब लोगों के स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए कि हम व्रज को कितना सुंदर रख सकें। मैं अपने कथाओं में, अपने भावों में हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप सब लोग स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप न देखो, हम भी हैं, हम व्रज में रहने वाले हैं, गिरिराज जी की तलहटी में रहने वाले हैं, लेकिन हम खूब गिरिराज जी को प्रेम करते हैं, लेकिन यदा कदा जब गिरिराज जी की तलहटी में ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं या ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं, ऐसी कोई स्थल देखते हैं जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, तो हमारा भी मन ऐसा करता है कि यार ये गंदगी क्यों पड़ी हुई है। तो बाहर से आने वाले वैष्णवों का क्या होगा? तो मेरा ये एक बात मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ब्रजवासी भी इस चीज़ की ओर ध्यान दें और बाहर से आने वाले लोग भी ध्यान दें, जो भंडारा करा रहे हैं या जो भी कोई भी चीज़ खा करके ऐसी फेंक देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो गंदगी तो करनी नहीं है। और दूसरा एक काम जो करना है वो ये है कि हम गिरिराज जी की सफाई करें, तलहटी की सफाई करें, यमुना जी की सफाई करें। ये समझ लो 20-25 लोग आप सब लोग आ रहे हैं, मैं कितने लोगों को देखता हूँ गिरिराज जी की पावन परिक्रमा करने के लिए आते हैं, यात्रा करने के लिए आते हैं। महाराज जी हम 200 लोग आ रहे हैं इस बार, 200 लोग आगे करेंगे, एक दिन हम परिक्रमा लगाएंगे, एक दिन हम 56 भोग करेंगे, एक दिन चुन्नी मनोरथ करेंगे, एक दिन ये करेंगे वो करेंगे पूरा बात। लेकिन कभी ये नहीं कहता कि 200 लोग आ रहे हैं, चलो एक दिन हम गिरिराज जी की सफाई अभियान करेंगे, एक दिन हम तलहटी को स्वच्छ रखेंगे। 200 लोग जब गिरिराज जी की पावन तलहटी में झाड़ू और सब जब इक्विपमेंट्स लेके जब आप सफाई करने के लिए निकलोगे, तो निश्चित रूप से आप कितनी तलहटी को स्वच्छ कर दोगे। तो मेरा एक निवेदन है कि ये जो यात्राएं आती हैं, बड़ी बड़ी परिक्रमाएं आती हैं, ये उल्टा गंदगी करके जाती हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी मनोरथ है आप सब लोगों से कि जब जितने भी लोग जब गिरिराज जी की पावन तलहटी में आवे, तो एक दिन के लिए, भले 2 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए आप सब लोग स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देवें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा परम पूज्य पूज्यपाद 108 श्री यदुनाथ जी महाराज जी को। एक बार मुझे याद है उनकी इस बात को, जो कड़ी अहमदाबाद के जो हमारे महाराज जी हैं, पूज्यपाद 108 श्री यदुनाथ जी महोदय जी, तो उनको मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। एक बार उन्होंने ये मिशन उठाया था कि जब उनके लालन ने श्री गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करी थी, पूज्यपाद 108 श्री प्रथमेश कुमार जी ने, तो उन्होंने वैष्णवों के साथ में लेकर के स्वच्छता मिशन को भी आगे रखा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो क्रम था ये उस समय थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन थोड़ा चलना चाहिए था, आगे जाना चाहिए था, थोड़ा चलना चाहिए था। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा इस क्रम में ध्यान दें और वैष्णवों को थोड़ा आग्रह करें कि व्रज में थोड़ी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, और यदा कदा जब भी जावें तो थोड़ा सा वहाँ साफ सफाई ज़रूर करें, अपनी टीम को लेकर के आवें। आधा 1 घंटे भी सफाई करेंगे तो ये सुख है, श्री गिरिराज जी को सुख है, हमारा सुख है कि वो तलहटी जो प्रभु का निज अंग है, हम उसकी सफाई, उसकी स्वच्छता, उसकी निर्मलता का हम विशेष ध्यान रखें।
तो उन्होंने ये अभियान उठाया था, मुझे आज भी याद है। तो बहुत सुंदर अभियान उन्होंने उठाया था, बहुत सारे वैष्णव परगरों ने उसमें आंदोलन भी किया था, जुलूस भी निकाला था, रैली भी निकाली थी कि भाई आप व्रज को स्वच्छ रखिए, गिरिराज जी की पावन तलहटी को स्वच्छ रखिए। तो फिर वो बात आई गई हो गई। तो ऐसा फिर हम सब लोगों का ये भाव बनता है कि हम सब लोग उस क्रम को थोड़ा सा आगे रखें, थोड़ा सा भाव बनाएं। और इस चीज़ को, इस बात को मैं समस्त वैष्णव परिकर से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस विषय पर ध्यान दें, गिरिराज जी में आकर के थोड़ा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हमारी तलहटी निर्मल होगी, हमारी तलहटी स्वच्छ होगी, हमारे ठाकुर जी को कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि व्रज में कहते हैं कि सब लीला ठाकुर जी रोज करते हैं। तो जब हमारे ठाकुर जी गौचारण के लिए निकलेंगे, रास के लिए निकलेंगे, तो वहाँ गंदगी पड़ी हुई, तो ठाकुर जी को भी तो कष्ट होता है, दुख होता है। तो ठाकुर जी को भी प्रसन्नता के लिए हम सब लोगों को ये सब करना ही चाहिए। सेवा करिए, लेकिन सेवा के साथ में बड़ी सेवा व्रज में हमें ये सब करना चाहिए। तो निवेदन आप सब लोगों से, समस्त वैष्णव परिकर से, कि श्री गिरिराज जी की थोड़ी सी भाव हम सब लोग ये समझें कि हम गिरिराज जी की तलहटी को, यमुना जी के तट को, व्रज को सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें। गंदगी सफाई नहीं कर सकते तो कम से कम गंदगी ना करें, और गंदगी कर रहे हैं तो उसको सफाई करें, ना करें। और कभी भी आप आवे, ग्रुप में आवे, तो थोड़ी सी गिरिराज जी की सफाई करें। आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके मैं अपील करता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जावे और वो इस बात को अन्य अन्य वैष्णवों तक पहुँचावे कि भाई हमें गिरिराज जी की तलहटी को स्वच्छ रखना है। आप समस्त वैष्णव परिकर को सादर भगवत स्मरण।